में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वज्ञ भूषण। प्रतियोगी संस्कृतम के इस एपिसोड नंबर 10 में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए आज हम जानेंगे कवियों का राज्याश्रय, कि किस कवि को किस राजा ने अपने यहाँ आश्रय दिया था। जैसे हर्षवर्धन ने बाणभट्ट को अपने यहाँ आश्रय दिया था, इससे भी एक सवाल आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो संस्कृत पूछी जाती है उस संस्कृत को हम प्रतियोगी संस्कृतम कहते हैं। 9 एपिसोड इसके पहले आप पढ़ चुके हैं। इस 10वें एपिसोड में आज हम लोग पढ़ेंगे कवियों का राज्याश्रय। तो किस कवि, कौन सा कवि किस राजा के आश्रय में रहता था, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कालिदास से। कालिदास महाराज विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, ये हम सबको पता है। तो ये राजकवि हैं। राजकवि कालिदास किस राजा के अंडर में थे? विक्रमादित्य। वीर विक्रमादित्य के शासनकाल में कालिदास थे, ऐसी मान्यता है, ऐसा अनुमान किया जाता है, ऐसा लोग मानते हैं। बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के राज्य में रहते थे, ये हम सबको पता है। ये वही बाणभट्ट हैं जिन्होंने कादंबरी कथा और हर्षचरित लिखी है, और ये वही सम्राट हर्षवर्धन है जिन्होंने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद लिखा है। तो सम्राट हर्षवर्धन के राज्य में बाणभट्ट रहा करते थे। ये राजकवि हैं बाणभट्ट, किसके? सम्राट हर्षवर्धन के। भारवी को लिए जिन्होंने किरातार्जुनीयम लिखा है, पुलकेशिन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन के सभा में ये सभा पंडित थे, राजकवि थे। तो भारवी का संबंध विष्णुवर्धन से था। आइए भवभूति जो यशोवर्मा के राज्य में रहा करते थे, कान्य कुब्जेश्वर यशोवर्मा के राज्य में राज्याश्रय प्राप्त था भवभूति को। तो राजकवि भवभूति और उनके राजा यशोवर्मा, कालिदास इनके राजा विक्रमादित्य, बाणभट्ट इनके राजा सम्राट हर्षवर्धन, भारवी विष्णुवर्धन, भवभूति यशोवर्मा। और आगे आ जाइए 5वें नंबर पर, तो दंडी जो है नरसिंह वर्मन प्रथम, यानी पल्लव नरेश सिंह विष्णु के राज्याश्रय में रहा करते थे। राज्याश्रय का मतलब ऐसा राजा जो कवि को आश्रय देता है। तो राजकवि हो गए दंडी, नरसिंह वर्मन प्रथम यानी पल्लव नरेश सिंह विष्णु के राज्य में थे। और परिमल कालिदास या पद्मगुप्त कहिए, परिमल इनकी उपाधि है, परिमल कालिदास इनकी उपाधि है। पद्मगुप्त कवि राजा मुंज और सिंधुराज यानी नव शाहसांग के राज्य में रहा करते थे। राजा मुंज जो भोज के परिवार के राजा हैं, तो राजा मुंज और सिंधुराज नव शाहसांग रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के यहाँ रहते थे। और उद्भट काश्मीर नरेश जयादित्य के राज्य में रहते थे। ये वही उद्भट हैं जिन्होंने काव्यशास्त्र पर बहुत काव्यालंकार, सूत्रवृत्ति इत्यादि लिखे। काश्मीर नरेश जयादित्य के दरबार में रहते थे। कौन? उद्भट। 9वें नंबर पे हैं वामन। ये वामन जिन्होंने रीतिरात्मा काव्य से कहा। काश्मीर नरेश जयादित्य के मंत्री थे ये। देखिए, हाँ, काश्मीर नरेश, ये सब काश्मीरी कवि हैं और काश्मीर नरेश जयादित्य के मंत्री हुआ करते थे वामन ना। लोग कहते हैं संस्कृत वाले राजनेता नहीं होते थे, राजनीतिज्ञ नहीं होते थे। अरे राजा अपने यहाँ इनको सम्मानित पदों पर रखता था। आनंद वर्धन देखिए काश्मीर नरेश अवंती वर्मा के राज्य में थे। अवंती वर्मा, ध्यान रखिएगा, ये ध्वन्यालोक वाले आनंद वर्धन हैं जो काश्मीर नरेश अवंती वर्मा के राज्य में राज्याश्रय जिनको प्राप्त था, सम्मान प्राप्त था। अवंती वर्मा उठकर खड़े हो जाते थे आनंद वर्धन के आने पर। राजशेखर कन्नौज के शासक महेंद्रपाल और महिपाल के राज्य में रहा करते थे। महेंद्रपाल और महिपाल कन्नौज के शासक थे, जहां राजशेखर को सम्मान प्राप्त था, राजकवि के रूप में रहते थे। राजकवि अर्थात राजा का कवि, जो राजा के साथ बैठता था। राजा अपने यहाँ हाँ, राज शिक्षा विभाग संभालते थे, बिल्कुल सही कहते हैं। धनंजय मालव के परमारवंशी राजा मुंज यानी वाकपति राज के दरबार में थे। धनंजय ना, धनंजय धनिक 10 रूपक वाले भैया हैं ये धनंजय भैया। मालव के परमारवंशी राजा मुंज वाकपति राज के राजा के यहाँ रहते थे। क्षेमेंद्र औचित्य विचार चर्चा वाले, हाँ, औचित्य विचार चर्चा वाले क्षेमेंद्र काश्मीर नरेश अनंतराज के यहाँ काश्मीरी कवि हैं। क्षेमेंद्र काश्मीरी कवि अनंतराज, राजा अनंतराज के यहाँ रहते थे क्षेमेंद्र। और नारायण पंडित, कौन वाले नारायण पंडित? हितोपदेश वाले नारायण पंडित। राजा धवलचंद जो बंगाल के कोई राजा थे, राजा धवलचंद, उनके राज्य में राज्याश्रय प्राप्त था नारायण पंडित को, जिन्होंने हितोपदेश लिखा है हमारे यहाँ। आप हितोपदेश पंचतंत्र अवश्य पढ़िएगा, नहीं तो आप मर जाएंगे बिना पढ़े, तो बड़ा दुख होगा। ऐसे 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 काव्य हैं, ये ऐसी कहानियाँ, ऐसे कथानक है कि यमराज आपसे पूछेगा, और या तो स्वर्ग में जाने पर भी पूछा जाएगा कि भारत में गए तो तुमने पढ़ा कि नहीं पंचतंत्र, तुमने चाणक्य नीति पढ़ी कि नहीं, विदुर नीति पढ़ी कि नहीं, और नहीं पढ़ी तो जाओ नरक में रहोगे। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि आप नरक जाएं, वैसे तो हर मरने वाले को स्वर्गवासी ही कहा जाता है, पर पता नहीं यहाँ से जाने के बाद लोग स्वर्गवासी होते हैं कि नरकवासी होते हैं। पर यदि आप संस्कृत पढ़ के जाएंगे तो निश्चित रूप से नरकों में आपको कुछ अच्छा स्थान मिलेगा, VIP वाला स्थान मिलेगा। स्वर्ग में तो आपको अच्छा स्थान मिलेगा ही मिलेगा। श्रीहर्ष कन्नौज वाले जो नैषधि चरितम लिखे हैं, ये श्रीहर्ष कन्नौज वाले हैं जो नैषधि चरितम लिखे हैं, इसलिए नैषधकार इनको कहा जाता है। ये राजा, हाँ, कन्नौज के नरेश
यहाँ कर दीजिए, कन्नौज नरेश जयचंद के यहाँ थे। श्रीहर्ष जो नैषधकार हैं ये कन्नौज नरेश जयचंद के राज्य में रहा करते थे। हाँ, पृथ्वीराज चौहान से जिनका वैर था। और अश्वघोष ये कनिष्क के राज्य में रहते थे। राजा कनिष्क के राज दरबार के कवि थे अश्वघोष। हाँ, बौद्ध राजा था। वाकपतिराज यशोवर्मा के राज्य में रहते थे। वाकपतिराज ना, ये जहाँ जिसके यहाँ भभूति रहते थे, वाकपतिराज और यशोवर्मा के ही आश्रय प्राप्त था। और भट्टी वल्लभी के राजा श्रीधर सेन भट्टी कवि को अपने यहाँ राज्याश्रय दिए थे। और आगे आ जाइए, रत्नाकर सेतुबंध वाले रत्नाकर राजा चिप्पट जयापीठ के राज्य में ना, हाँ, जयापीठ के राज्य में रहते थे। और कविराज जिनको माधव भट्ट कहते हैं, ये जयंतपुरी के कदम्ब राजा कामदेव के राज्य में राज्याश्रय प्राप्त था। कामदेव के राज्य में कविराज यानी माधव भट्ट को राज्याश्रय प्राप्त था। कृष्ण मिश्र चंदेल राजा कीर्तिवर्मा के यहाँ रहते थे। चंदेल राजा कौन? कीर्तिवर्मा। और जयदेव कौन? गीत गोविंद वाले, ये बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के हैं। बंगाल के राजा कौन? लक्ष्मण सेन। ध्यान रखिएगा, जयदेव कौन वाले? गीत गोविंद वाले। हाँ, वैष्णवों का बहुत बोलबाला था बंगाल में, इसीलिए इन्होंने गीत गोविंद लिखा। और आगे आ जाइए, पंडित राज जगन्नाथ। तो पंडित राज जगन्नाथ शाहजहां के राज दरबार में थे, मुगल शासक था शाहजहां। हाँ, इसलिए आसफ विलास इत्यादि इन्होंने लिखा है ना। और विष्णु शर्मा कौन? पंचतंत्र वाले। विष्णु शर्मा पंचतंत्र वाले। महिला रौप्य के राजा अमर सिंह। हाँ, ये अमर सिंह सपा वाले नहीं है, ये अमर सिंह महिला रौप्य के राजा अमर सिंह हैं, जिनके पुत्र बहुत मूर्ख थे। ऐसे मूर्ख पुत्रों को कोई अपने यहाँ एडमिशन नहीं दे रहा था, कोई नहीं पढ़ा रहा था। तो तब इनको पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा को इसीलिए पंचतंत्र लिखना ही पड़ा। पंचतंत्र नहीं लिखा जाता, इनके राजा के चक्कर में पंचतंत्र लिखा गया, राजा के मूर्ख पुत्रों के चक्कर में। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई ऐसा काम कर जाते हैं दूसरों के चक्कर में। तो राजा ने कहा कि भगवान ये तो हमारे पुत्र मूर्ख हो जाएंगे, क्या करें। तो विष्णु शर्मा ने कहा कि अरे महाराज आप आदेश करें। तो उनको पढ़ाने के लिए पंचतंत्र में पशु पक्षियों की कहानी लिख करके अमर सिंह के बेटों को पढ़ाने के लिए, मूर्खों को यदि विद्वान बनाना हो तो पंचतंत्र बनाइए। देखिए, पंचतंत्र प्रमाणित कर चुका है कि एक से एक नंबर का मूर्ख आदमी हो, बेवकूफ़ आदमी हो, नासमझ आदमी हो, कम बुद्धि का आदमी हो, मंद बुद्धि का आदमी हो, तो प्रैक्टिकल करके देख लेना। ये प्रैक्टिकल हुई किताब है कि पंचतंत्र में ये प्रैक्टिकली सिद्ध हो चुका है कि मूर्ख से मूर्ख, मंद बुद्धि जिसको कहते हैं, वो प्रखर बुद्धि का हो जाएगा। पंचतंत्र पढ़े, मंद बुद्धि का आदमी प्रखर बुद्धि हो जाएगा। और कब हो गया उसको पता भी नहीं चलेगा। यही तो बड़ी खास बात है, ये कब हो जाएगा। इतनी अच्छी अच्छी कहानियां हैं उसमें, इतना अच्छा, धीरे धीरे आपको बुद्धिमान बना देते हैं। वो हर कथा में एक बुद्धि की बात करते हैं, हर कथा में एक बुद्धि में। हाँ बिल्कुल, अवसाद मुक्त ग्रंथ है, तनाव मुक्त ग्रंथ है। लोग कहते हैं हार हम जहर खा लें मर जाएं, हम गंगा जी से कूद जाएं, जमुना जी के पुल में कूद जाएं, गाड़ी के आगे कूद जाएं। पहले पंचतंत्र पढ़ लो, मरना भूल जाओगे। यदि आप मर रहे होंगे तो जीवित हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कभी जिंदगी में पंचतंत्र पढ़ के मरना। नारायण पंडित जो हितोपदेश लिखते हैं, बंगाल के राजा धवल चंद के यहाँ थे। बंगाल के राजा धवल चंद्र के यहाँ थे। 2 बार हो गया क्या ये ना। तो आपने ये देख लिया, वाकपतिराज भट्ट श्रीहर्ष को 6 में। ये नारायण पंडित धवल चंद बंगाल के कोई राजा थे ये। तो ये भी नारायण पंडित हैं। यहाँ भी देखिए, ये भी नारायण पंडित हैं, वही वाले नारायण पंडित हितोपदेश वाले बंगाल के राजा धवल चंद के यहाँ थे। और सोमदेव कथा सरित सागर वाले। सोमदेव कौन? कथा सरित सागर वाले। ये काश्मीरी राजा अनंत के यहाँ थे, काश्मीरी राजा अनंत। और हरिशेन समुद्रगुप्त के राज्य में राज्याश्रय प्राप्त था इनको। भर्तृमेंठ, हाँ, प्रयाग प्रशस्ति लिखे हैं हरिशेन। और भर्तृमेंठ राजा मातृगुप्त के यहाँ थे। राजा मातृगुप्त ने इनको आश्रय दिया था, भर्तृमेंठ को। तो देखिए, सारे कवि हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। मंख या मंखक, हाँ एक ही नाम है, मंख या मंखक कहिए। राजा जयसिंह के यहाँ ये राज्याश्रय इनको प्राप्त था। गुणाढ़ को सातवाहन राजा हाल का राज्याश्रय प्राप्त था। और गोवर्धन, हाँ, गुणाढ़ बृहद कथा वाले सातवाहन राजा हाल का हालचाल लिया करते थे ये, इन राजा के हाल में रहते थे ये। और गोवर्धनाचार्य लक्ष्मण सेन के यहाँ रहते थे। गोवर्धनाचार्य कहाँ रहते थे? हाँ, लक्ष्मण सेन के यहाँ रहते थे। इतनी सारी चीज़ें आपको जानकारी मिल गई। रोज रात 8 बजे और रोज सुबह 8 बजे संस्कृत गंगा के चैनल को खोल के बैठ जाइए। बच्चे को बैठा लीजिए, बाबा हैं तो नाती को बैठा लीजिए, बाप हैं तो बेटवा को बैठा लीजिए, मनसेरू हैं तो अपने मेहरारू को बैठा लीजिए, सारी हैं तो अपने जीजा को बैठा लीजिए। सब लोग साथ में देखना, और साथ में देखने के लिए बहुत सारी जानकारियों का अथाह भंडार आपको मिलेगा। रोज रात 8 बजे और रोज सुबह 8 बजे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मैं सर्वभूषण आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, कल फिर 8 बजे मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।
के साथ